तो दोस्तों, फिर जब अपने एयरपोर्ट से निकलकर एयर इंडिया के प्लेन से पहुंच गए दिल्ली। ये होती है जी लगेज बेल्ट। यहाँ तो वेट करनी ही पड़ती है। ये हर एयरपोर्ट पर होती है। वो नंबर बता दिया जाता है आपको। यहाँ ये मशीन लगी थी तो मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं। एक बार फ्लाइंग भी इतनी जारी की थी तो निकला रही था तो सिर्फ शीर हिला रही पड़ी थी। मैंने कहा चलो एज ए एक्सपेरिमेंट करें। पानी की बोतल ये देखो जी, 1/2 लीटर की सिर्फ 10 रुपये की, और ठंडा पानी चिल्ड। और निकल गया। सबसे बड़ी बात, QR कोड पे दबाओ, पेमेंट करो और आ गई पानी की बोतल। तो मशीन तो कामयाब है। वैसे ही वेट कर रहा था तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। ये देखो ये सिस्टम होता है सर। फिर मैंने इसको जो भी था रेटिंग दे दी अच्छी। ये देखो धोनी की पिक वाली कोई बोतल है, 10 रुपये की आई है और पूरी ठंडी है। सही है, कोई जेन्युइन। एयरपोर्ट पर जो कहते हैं ना ओवर रेटिंग होती होगी कई चीज़ों की, पर ये सब चीज़ें तो MRP पे ही थी और अच्छी क्वालिटी। तो सही लगा मुझे ये सिस्टम। अब आपको बताता हूँ महंगी चीज़। ये देखो, ये कौन सी कॉफ़ी है, अगर आप पहचान गए तो बताना। पहचान लिया? चलो थोड़ी देर बाद आपको पिक दिखाएंगे। ये डेकोरेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी है एक। जी हाँ, स्टारबक्स की कॉफ़ी थी। कैपुचिनो जो होती है ना, 341 का लगा हुआ, विदाउट शुगर। तो मैंने ये स्टाफ को नहीं दिखाया इसलिए थोड़ा कवर किया, और बाकी बहुत नीट एंड क्लीन। और ये बहुत झाग वाली होती है। फ्रोथी बोलेंगे कि फॉमी बोलेंगे, अब देख लो। ये तो काफ़ी ट्रॉलीज थी, लगेज ट्रॉलीज। तो ये जी निकल गए बाहर। और सबसे बड़ी बात, बाहर निकल के ना आप सामने एक बिल्डिंग है वहाँ चले जाओ तो कैब्स के काउंटर लगे हुए हैं। लोकल को तो वहीं बैठ के आपके फ़ोन की OTP के थ्रू लाइन लगी होती है कैब्स की। जितना रेट आपके मैसेज में आएगा उतना ही वो। हाँ, आउट स्टेशन हो तो वो उबेर मुझे ज़्यादा सही लगा। टोल टैक्स ओला वाले ना कुछ और भी मांग रहे थे, पार्किंग चार्जेस या क्या कुछ, लेकिन उबेर वालों ने सिर्फ वो लिया अपना वो जो टोल का आया ना बीच में। लो ये स्टारबक्स की कुछ पिक्स हो रही, और ये जो मैंने आपसे शेयर की प्रोफाइल पिक। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी सर्विस है शुरू हो गई। मैंने वहाँ से रोहतक जाना था तो मुझे उबेर की टैक्सी मिली, और बिल्कुल पूरा GPS उसका बता रहा था, ऐप से जुड़ी हुई थी आउट स्टेशन। और इसने मतलब वही लिए बस। थोड़ा यह है कि राउंड अप कर लिया था, 30-40 कम बनते थे तो उसने पूरा ले लिया। लेकिन मैंने भी कोई बहस नहीं की, ड्राइवर बहुत अच्छा था, बिल्कुल कोई फालतू बात नहीं कि कुछ नहीं, और पूरी अच्छी तरह स्टेबल गाड़ी चला के लिया।
तो दिन में अपन ने कर लिया था और रात को वहाँ रुके थे, बारिश हो गई थी और अगले दिन वापसी थी। तो वापसी थी ट्रेन पे, सुबह की भी नहीं मिली थी। तो 4 बजे हमने वहाँ से लोकल टैक्सी बुला ली थी। तो उसमें अब जा रहे हैं देखो वापस। सुबह 4:15 4:30 निकल गए थे दिल्ली के लिए। तो ट्रैफिक तो ज़्यादा था नहीं, बारिश का मौसम था। तो ये जो इन्होंने बुलाए थे ना ड्राइवर, ये इन्होंने बताया कि ये 4-5 साल बाद पहले जिनके घर हम रुके थे उनकी बेटी की कोई एडमिशन थी, तो तब ये टैक्सी लेके आए थे और ये हमें पहचानते थे मुझे। तो ठीक है, बढ़िया लगा। अभी दिन नहीं चढ़ा, थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है। 5:15 5:30 हो रहे हैं, बस दिल्ली पहुंचने ही वाली हैं और थोड़ी देर में। तो आपको फिर देखो जी, दिन चढ़ना शुरू हो गया। भोर होनी शुरू हो गई, जिसको पो फटना कहते हैं ना मुहावरा। बहुत बढ़िया तरीके से जो थे टैक्सी ड्राइवर, और गाड़ी भी कोई स्पोर्ट्स मॉडल गाड़ी थी, बढ़िया थी। और रोड्स तो देखो, ये एक्सप्रेस वे है दिल्ली वाया रोहतक टू अमृतसर, 6 घंटे में लगाता है जी। अभी कुछ जगह फाइनलाइजेशन हो रही है और बढ़िया बनी है रोड। कई दिल्ली वालों ने और बस प्राइवेट बस सर्विस ने ये शुरू कर दिया। तो बढ़िया है, कोई ऐसी बात है। तो अब देखो 5:30 से ऊपर टाइम हो गया, अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और लाइट क्लियर हो गई है, नेचुरल लाइट। अंदर से आपको दूर लग रहा है, लेकिन बाहर देखो लाइट है अंदर, क्योंकि कार की इनर लाइट कोई ऐसी जगह नहीं रखी। हाँ, इधर ये रश इसलिए है कि कोई बारिश तो हुई है ना रात को। मुंडका नागलोई बहुत ही पानी खड़ा है। ये सीवरेज सिस्टम यहाँ का पता नहीं कब दुरुस्त होगा दिल्ली का, जिन एरियाज़ में ये प्रॉब्लम है। मैंने तो इसको लाइव कर दिया अपने एक्स अकाउंट पे, टैग किया है चीफ मिनिस्टर वगैरह को कि ये भी ध्यान देना चाहिए था। अगर हम पिछली सरकारों से बेहतर काम करेंगे तभी तो फिर दोबारा रिपीट करेगी पब्लिक। तो ये दिल्ली में एंटर हो चुके हैं जी। आप देख लो, ये मेन रोड है जो पीरागढ़ी से होती हुई, आनंद पर्वत से होती हुई पहाड़गंज उधर जाएगी न्यू दिल्ली। और ये देख लो पानी का हाल, ये हमारी देश की राजधानी दिल्ली। अब देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये नई सरकार काम करेगी। वैसे तो देखो डीसिल्टिंग प्रोसेस ना कर देना चाहिए था अभी तक, फिर भी ये क्यों खड़ा है पानी, मुझे समझ से नहीं आ रहा। मैं भी जैसे पहले राजनीति में रहा हूँ, तो जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ भी ऐसी दिक्कत थी। तो हमने क्या शुरू किया था, मई से पहले पहले ना अप्रैल में सब सीवर पूरे साफ करवा देते थे टोटल। तो अब 3-4 साल हो गए, हमारी दिक्कत नहीं होती इस तरह की। उससे क्या होता है कि रेन वाटर का अगर अलग से सिस्टम ना भी बनाओ तो सीवर में फ्लो जो है ना पानी का, वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। उसके लिए फिर मोटर नहीं चलानी पड़ती। ये प्रैक्टिकल हमने करके देखा था। तो अगर ये राय किसी के काम आ सके तो करके देख ले एक बार। अभी भी टाइम है, मानसून पूरा आया नहीं है। तो ये एक राय है, आप करके देख लो। बाकी ये पहुंच गए हैं स्टेशन, तो अब चलते हैं अंदर, अभी है थोड़ा टाइम।
20-25 मिनट है ट्रेन के टाइम पर ही पहुंच गए। ये चाय पी रहे थे इधर, तो अभी इधर लगता है सफाई शुरू नहीं हुई। ये लेडीज़ माताओं बहनों के लिए फ्री में सैनिटरी पैड की व्यवस्था देखकर ठीक लगा, बढ़िया। क्योंकि टूर ट्रैवल में कई बार दिक्कत हो जाती है माताओं बहनों को, तो यहाँ से ऐसी मशीन हो तो ठीक है। बाकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। मैं ये देख रहा था रेलवे लाइन वगैरह में, नहीं तो कुछ ना कुछ पड़ा रहता था, कोल्ड ड्रिंक्स है ना, कुछ इस तरह के पॉलीथीन है वो, तो कंटिन्यूस लगता है सफाई रहती है। तो ये देख के यहाँ तक कि पानी भी नहीं खड़ा लाइनों में, बड़ा अच्छा लगा। ये जी ट्रेन आ गई है, तो अब वो इसके ऊपर नंबर लिखा होता है, कोच नंबर। तो हमारा कोच था C1, तो वहीं खड़े हुए थे जहाँ डिस्प्ले हो रहा था, और सामने ही आके रुका। फिर रुक गया तो हमने भी अपना बैग रख दिया। थी तो लास्ट सीट पर, पहले की तरह नहीं थी, ये भी पीछे बेंड हो सकती है, बढ़िया सीट थी, हमें तो बहुत बढ़िया लगा। तो ट्रेन चल पड़ी है बिल्कुल, और ये आ गया है चाय का सामान, आप देख लो। मिल्क पाउडर है, चाय पत्ती, बिस्किट। शायद ये ज़्यादा मीठे नहीं होने चाहिए, बाकी पता चलेगा। और शुगर भी है, किसी ने ऐड करनी हो एक्स्ट्रा। और गर्म पानी तो आ ही गया। चलो चाय बनाते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं चाय के साथ आप सबको। ये बिस्किट है, ट्राई करने लगा। चाय अपनी तैयार है। और अब आ गया जी, लगभग आप लगा लो 1 घंटे तक, ये आ गया ब्रेड कटलेट। कटलेट गर्म है, ब्राउन ब्रेड है साथ। ये बटर तो दे दिया इन्होंने, पर इतना गर्म भी नहीं है कि, क्योंकि ब्रेड ठंडी थी तो बटर तो लगा नहीं पाए, क्योंकि वो तो जमा जमा से ही रहेगा। बाकी ये दी है जी बच्चों वाली फ्रूटी, वो असली दी है कि मज़ा है, समझ नहीं आया ये मुझे। मैंगो ड्रिंक है कोई, तो ठीक है, एंजॉय करते हैं। मैंने तो ऐसे ट्राई किया कि चलो डबल ही लगा लेते हैं 2 पीस में। वैसे तो मैं ये वाली सॉस लेता नहीं रेड, क्योंकि मेरा गला जो है 10-15 साल से ना लेड राजनीति के दौरान किसी ने लेड मतलब कई चीज़ों में होता है, ऐसी चीज़ खिला दी थी, तब से बहुत गड़बड़ है। एलर्जिक भी है और सेंसिटिव भी बहुत है। तो ये फोर्क पता नहीं क्यों दी थी, तो मैंने कहा चलो मैश कर देते हैं थोड़ा कटलेट को। और फिर इसका कटलेट सैंडविच तैयार करते हैं, और इसको भी फिर, अब तो भूख भी लगनी शुरू हो गई है, 8:30 के करीब हो रहा है टाइम, 8 साढ़े 8। तो ये एक मैंने इनसे ख़रीदा है जी। अब बज रहे हैं आप लगा लो कि 10:30-11। भेल पूरी स्ट्रीट स्टाइल। वैसे तो इस कंपनी का खाया हुआ है, वो एक पाउडर आता है, पानी में मिक्स करो फिर थोड़ी देर बाद डालो। ये देखती है, ये देखो पैकेट निकले, एक भी शायद सॉस है, एक भी ये सारा भेलपुरी का सामान, और एक वुडन स्पून है मिक्स करने के लिए, और ये सॉस डाल दी है, और स्पून से फिर मिक्स करते हैं अच्छी तरह। स्ट्रीट स्टाइल मतलब कि खट्टा खट्टा होगा, है ना, खट्टा मीठा से, जैसे वो आते हैं साइकिल रे और इस पे, है ना, उस तरह का ही निकला वैसे। बाकी ये देख लो सारी इसी ट्रेन है, इस पे लगेंगे कुछ घंटे, 7-8 जितने भी।